जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय अमित शाह जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उनका दौरा चल रहा है। राजस्थान उनका 20वां राज्य है जहां पर उन्होंने 3 दिन का प्रवास किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कई बड़े बड़े राज्य बाकी हैं, वहां पर आपका दौरा होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई तय करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से अगर प्रदेश की राजनीति चलती है तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में वापस सरकार बनेगी। जनता की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई जो सरकार को टैक्स से इकट्ठी होती है, उस पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो इनके राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है। सूरत हाल क्या है, इस ताकत के प्रदर्शन के क्या मायने हैं? ज्योति जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, आपकी पार्टी में भी कई लोग हैं जो आए हैं, सोनिया गांधी भी आई है, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर पार्टी के दफ्तर तक उनके जो स्वागत का तरीका रहा, क्या कहीं कुछ अखरता है? आपको लगता है कि बीजेपी कुछ जाहिर करने की कोशिश कर रही है, जो लोग ना समझ पाए उसे समझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बीजेपी वैसे भी पार्टी जो रही है वो बजाय जनता के बहुत नज़दीक रहने के इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी ज़्यादा रही है। और आज का जो अमित शाह जी का जो आगमन जो जयपुर शहर में हुआ है वो भी एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह ही जो है वो दिखाई देता है। जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिस तरीके से व्हीकल्स का उपयोग किया गया है, जिस तरीके से पोस्टर बैनर होर्डिंग्स का लगा करके जो एक कोशिश की गई है, वो सिर्फ अमित शाह जी को खुश करने के लिए कैसे एक इवेंट मैनेज किया जाता है उस तरह का एक प्रयास किया गया है। अदरवाइज सही बात कही थी अश्विनी जी, जो आपने एक बात शुरू में कही थी कि चर्चा, अगर आप संगठन के बारे में चर्चा करने आए हैं तो संगठन में यहाँ पर जिस तरीके की नाराजगी नजर आती है उस बारे में कोई बयान नजर नहीं आता। जब घनश्याम तिवारी जी खुद सिविल लाइंस में पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, वहां पर वो कुछ नजर नहीं आता। अगर आप जनता की बात करने आए हैं तो ना तो आपका कोई जनता के प्रति, जिस तरीके से लगातार आज जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, जिस तरीके से किसान यहाँ पर परेशान हैं, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की स्थिति चल रही है और यहाँ पर अपराधों की, आज भी आपने दिखाया जयपुर शहर में लूट की घटना मेन मुख्य बाजार में होकर के निकल जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो जो नाकामी है वो दिखाई देती है। तो सरकार की फेलियरनेस को कैसे दूर किया जाए, अगर इस बारे में चर्चा की तो शायद संगठन भी मजबूत होता और जनता को भी लाभ होता, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, हमको इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी अमित शाह जी से, क्योंकि जब अमित शाह जी खुद ही बार बार कहते हैं कि हमारे लिए चुनावी के समय घोषणाएं करना, चुनावी भाषण देना एक जुमलेबाजी की तरह है, ये सब तो जुमलेबाजी होती है, तो लगातार। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप नीति और सिद्धांतों की बातें करते हैं। आप बताएं बीजेपी कौन से अपने नीति और सिद्धांत पर टिकी रही है? क्या वो धारा 370 पर टिकी रही है? क्या वो राम मंदिर के मुद्दे पर टिकी रही है? कौन सी ऐसी बात है राजस्थान के लिहाज से क्या हुआ जिस पर बात होनी चाहिए? जहां तक राजस्थान की अगर आज हम बात कर रहे हैं, जहां तक हम राजस्थान की, बिल्कुल निश्चित रूप से ओम सैनी जी जो बात कह रहे हैं कि रिफाइनरी की जो स्थिति आज यहाँ पर, आप एक भी कोई विकास का काम आज हम अगर राजस्थान में देख रहे हैं तो विकास रुका हुआ। आप जयपुर शहर जैसे शहर में कोई 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं सरकार को, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया हुआ दिखाए कि हाँ हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के हित में खड़ा कर दिया है। नाकामियों को छिपाने की कोशिश हुई है और अमित शाह को एक उजला चेहरा दिखाने की कोशिश हुई है। चुनाव के लिहाज से क्या नंबर लिए जा रहे हैं? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो राजस्थान के सभ्यता संस्कृति के हिसाब से पलक पावड़े बिछाकर अगर स्वागत किया जाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इनको ऐतराज होना चाहिए। और इतना भी कोई बड़ा नहीं था। अगर आप इनका पुराना इतिहास निकाल के देखें कांग्रेस का, जिस तरीके से राहुल जी इनका इस्तेमाल किया जाता था किसी भी शहर में, जयपुर में, तो मुझे लगता है उसके मुकाबले तो हम कहीं भी नहीं थे। पर चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो इतना तो मेरे ख्याल से बनता है। दूसरी बात की मैं देखिए, अगर आप बाकी की बात करें तो आप जिसकी कह रहे हैं जयपुर की बात करें, एक सफेद हाथी खड़ा कर चुके हैं ये लोग मेट्रो के नाम पे। आप जानते हो उसकी राइडरशिप कितनी होनी थी और कितनी है? कोई बीजेपी वाले तो उसमें लोगों को भरेंगे नहीं। राइडरशिप हर चीज की कैलकुलेशंस होती है, उसमें राइडरशिप देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, रिटर्न कितना मिलेगा, उन सब चीज का इन्होंने कैलकुलेशन किया। वो इसीलिए मैं कह रहा हूं अश्विनी जी, इतना बैडली प्लान्ड, इमेजिन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट था कि उसका अभी तक प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। अगर केंद्र में मनरेगा की योजना थी जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये तो है जो हमें ढोनी ही पड़ेगी, तो आप जयपुर के अंदर उस मेट्रो प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। बड़ा आश्चर्य हमने बोला, हमने तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में इस बात को बोला है कि वो ऐसी ऐसी चीजें खड़ी कर रहे हैं कि हटा दें। आप रिफाइनरी पर भी बोलना चाहेंगे? सवाल उठाया दोनों ने जी। रिफाइनरी पर बोलना चाहेंगे आप? आ रहा हूँ ओम सैनी जी।
रिफाइनरी पर। हाँ, रिफाइनरी के मैं अगर बात आपको स्पष्ट कर दूं, इसका सबसे पहला जो प्लान कंसेप्चुअलाइजेशन था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था, नंबर 1। नंबर 2 पे आप बात करें, इन्होंने 50,000, हमने उसे 16,000 करोड़ पे लाया। कम से कम 40,000 करोड़ का मार्जिन का प्रॉफिट उसके अंदर डिफरेंस आया, जो कि ज्यादा था। तो प्रदेश का पैसा बचाने की कोशिश की गई है, वो अलग बात है, क्योंकि जब कांग्रेस आती है लिंगर हुआ उतना पैसा तो नुकसान में आ गया। नहीं, उससे ज्यादा फर्क पड़ा। आप देखिए, आप उसमें हिसाब लगा के देख लीजिए। एक बैडली प्लान प्रोजेक्ट था, उसको करने में टाइम लगा, हमने उसका कंसेप्चुअलाइजेशन किया, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, और उसको आप देखिए। सवाल है राजस्थान की सियासत का, किया जाएगा। ज्योति जी ये इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है भाकर साहब, यहाँ पर ये साफ है कि चुनावी लिहाज से अमित शाह का दौरा है, कांग्रेस को टारगेट करना मकसद है और सरकार की इमेज बिल्डिंग यहाँ पर करने की कोशिश हो रही है। ऐसे राज्यों में गए जहाँ चुनाव नहीं हुए, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, आप इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखिए। वो तो पूरे देश में घूम रहे हैं, हर जगह तो चुनाव है नहीं समय विधानसभा का, सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 ही तो राज्य इलेक्शन गोइंग है। तो आप उनको कृपया करके उसको चुनाव से ना जोड़ें तो ज्यादा उचित रहेगा। चुनाव के लिए 3 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना उचित भी नहीं बनता है। ओम सैनी जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, फिर कांग्रेस से भी जुड़ा सवाल आएगा मेरे पास में। जानना चाह रहा हूं कि ये जो तस्वीर है अमित शाह के जो भाषण है, भाषण में कहीं लगता है कि चुनावी जुमले जिनका जिक्र ज्योति जी कर रही है बार बार, वो यहाँ पर है क्योंकि सरकार का एक गुड फ्रेम यहाँ पर पेश करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है, लेकिन साथ में वो फीडबैक लेकर जाना चाहते हैं, पहले मंत्रियों के साथ, फिर विधायकों के साथ, फिर आम लोगों के बीच जाते हैं और उसके बाद 2 दिन के प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह से है और एक दलित के घर पे खाना खाने का भी प्रोग्राम है। देखिए, कुल मिलाकर के 2 हिस्से हैं इस बात के। एक तो ये कि बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है कि ये एक तरफ तो वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाना चाहते हैं और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसको कहते हैं कि बड़ा आउटडेटेड और ऐसा कुछ है, और साथ साथ में रिफाइनरी वाले सिलसिले में जैसे बोलते हैं तो लगता है कि इनको इस ख्याल नहीं है कि पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जब सरकार बात कर रही है तो वो उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद में उसमें अपना लाभ हानि का सिलसिला बता करके लोगों को विफुल करने की चेष्टा की जाती है जो एस्टैब्लिश नहीं होती। पत्थर उखाड़ करके अपने नाम के पत्थर लगाने की बात की जाती है जो बड़ा अपने आप में आश्चर्यजनक लगता है। साथ साथ में अमित शाह जी से जो कल्पना की जाती थी कि वो बड़ा रूथलेसली कंडेम करेंगे इस नाटकबाजी को, जो दिखता है वास्तव में जो पीपुल से जुड़ी हुई बात है, चाहे पीजेंट्री से जुड़ी हुई बात हो, चाहे और जो घोषणाएं की हैं सुशासन के नाम पर उनसे जुड़ी हुई बात हो, उनको देखते मैं उम्मीद कर रहा था कि स्वागत के सिलसिले में एक बात को आप शायद कोट करेंगे, जब वो एयरपोर्ट से आते वक्त गांधी सर्किल पर रुकते हैं, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फिर अंबेडकर सर्किल पर आते हैं, मैं उसी पर अंबेडकर को भी याद करते हैं, मैं कहता हूं, और उसके बाद में लेकिन ज्योतिबा फूले सर्किल पर आते हैं, हाँ, तब स्वागत का सिलसिला होता है। तो देखिए, ओबीसी की बात भी करते हैं, दलितों की बात भी करते हैं, और उसके बाद में भी ज्योतिबा फूले को लेकिन उस अंदाज में पुष्पांजलि अर्पित नहीं की गई। क्योंकि वहाँ यहाँ पर राजस्थान में ज्योतिबा फूले का सिलसिला नहीं है। निष्ठा वाली पार्टी है जो समतामूलक समाज की स्थापना, समतामूलक समाज तो भारतीय संविधान का बुनियादी प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव की जो जो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा है, जो संविधान के अंदर क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग राजनीति के स्टूडेंट हैं और सन 52 से लगातार हिंदुस्तान को देख रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रखता हूं, सहमत हूं आपके बयानों से। ये मत कहिए, क्या एक बात पार्टी मत बोलिए। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, बाध्य है, उन कंपेल करता है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए ये गुमराह करने वाला बयान लगता है कि एकमात्र पार्टी। चलिए, चुनौतियों पर बात हो रही है, रणभेरी पर बात हो रही है, कांग्रेस से एक अपडेट है, पार्टी है हमारी, इसके अंदर समतामूलक समाज की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। वो डिस्क्राइब किया जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक की जो बीजेपी है उसको विस्तार से व्याख्या की उसकी। भारत का निर्वाचन विभाग मान्यता नहीं देता। आपकी पार्टी ने रिसेंटली अभी 239 कोऑर्डिनेटर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, नहीं समूल नष्ट करने की बात की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के भी उतनी ही है। हमने कभी आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास फिर से आ रहा हूं। कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, सह कोऑर्डिनेटर्स भी उसमें शामिल हैं, बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 239 के आसपास है, जिनमें पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं और साथ में पीसीसी के पदाधिकारी भी शामिल हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी जिम्मेदारी मिली होगी। आप तो चुनावी मोड पर है, क्योंकि अब आप ये तय करिए कि बूथ पर जाएंगे और चेहरों का चुनाव करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए लगातार
कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई आज ही राहुल गांधी जी राजस्थान में आए हैं, आज ही उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कोटा में राहुल गांधी जी आए थे, उसके कुछ समय पहले आपने देखा था दलित प्रकरण में राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उसके पहले आपने देखा होगा कहीं रैली नहीं की। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के हमने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की, राजस्थान की बहुत बड़ी सहभागिता वहां पर थी। बांसवाड़ा में आपने रैली की और आपने संख्या पर भी लगातार बात की। देखिए संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ेगी तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उत्साहजनक बात होती है। अगर वहां पर लोगों का रैली कर रहे हैं, इसकी क्या मायने? पहले आप जोड़ रही है लगातार कि वो आए दौरे पर, लेकिन रैली नहीं थी तब। आने के बाद, लेकिन हर बार जनता के बीच में आए, जनता की बात सुनी, जनता के बीच में आए, हर प्रकरण में आए। तो इसलिए राहुल गांधी जी का तो ये बात एक सवाल मैं करना चाहता हूं आपसे कि आप व्यक्ति केंद्रित बात क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी का पेजेंट्री के लिए बात नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी का सामान्य जन के हित की बात नहीं करेगी। लगातार वो ये रहा कि राहुल गांधी अगर नहीं आते तो किसानों की बात ही नहीं होती, ये कोई बात नहीं। नहीं, आप लोगों का व्यक्ति केंद्रित जो स्वभाव बन गया है, ये अपने आप में आत्महत्या जैसा लग रहा है, हेराफेरी लग रहा है। और आप लोग बिल्कुल प्रशस्ति गान करते हैं, अपनी पार्टी का प्रशस्ति गान नहीं करते, इंडिविजुअल्स का प्रशस्ति गान करते हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग आपको नहीं पहचानते, इंडिविजुअल्स को पहचानते। दोनों पार्टी एक ही पटरी पर जाती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह आए, देखिए वो सिलसिला है। पहले ही हमारे यहाँ विस्तारक योजना लागू हो गई थी, हमारे यहाँ पूरे 50,000 बूथों पे, 47,000 बूथों पे हमारे विस्तारक पहुंच चुके हैं, काम हो चुका है, 15 दिन का हमारा काम चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी नहीं, मैं प्रशस्ति गान की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी तारीफ करती है अमित शाह, आज जो सुनने को मिला, आप आए और आपने कैसे बेहतर आयोजन बनाया। अमित शाह तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी की, व्यक्ति केंद्रित तो आप भी हो रहे हैं। और ऐसे में ये प्रधानमंत्री तो बीजेपी का तो पूरा चुनावी व्यक्ति केंद्रित था। अब की बार मोदी सरकार, आप बताइए अटल जी ने उस जमाने में इंदिरा जी की प्रशंसा की। अच्छा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इंदिरा जी की बात छोड़ दीजिए, आप लोग उनके मुकाबले जो भी प्रधानमंत्री है वो देश का प्रधानमंत्री है, आपका, मेरा, हम सबका प्रधानमंत्री है। अगर अच्छा काम हुआ है तो उसकी प्रशंसा करना बनता है, अगर गलत काम होता है तो आलोचना भी होती है। मैं तो एक चुनावी सा भाषण समझता हूं जब राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, किसान के लिए सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। और दो कांग्रेस राज्यों की सरकार के साथ में दो बीजेपी राज्यों की सरकार की तुलना करते हुए राजस्थान के हालात पर बात करते हैं। ठीक इसी तर्ज पर अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि देश के 70 साल के इतिहास में क्या कुछ हुआ, और इन 70 साल के दरमियान राजस्थान बीमारू राज्य था। 10 साल वसुंधरा राजे राज करती हैं और बीमारू राज्यों की श्रेणी से आज राजस्थान बाहर हो जाता है। वसुंधरा राजे बोलती हैं और कहती हैं कि जो कर्ज था राजस्थान में, जो बोझ था सरकार संभालते वक्त 2013 दिसंबर में, हम उससे कहीं ऊपर आ गए हैं और अब राजस्थान बेहतर हालात में है। ये तस्वीरें, ये वादे, ये इरादे क्या जाहिर करते हैं? और ऐसे में आपका जवाब क्या लेकर लौटेंगे ब्रेक के बाद। 3 दिन तक रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ स्तर की जो समीक्षा करेंगे, और उस समीक्षा के बाद के अंदर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कोई सा भी अंश बाकी नहीं रह सकता जिसके आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ देगा। तो 2018 और 2019 जो राजस्थान का प्रदर्शन पहले भी रहा कि 25 में से 25 लोकसभा और विधानसभा की 164 सीटें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 180 का जो लक्ष्य दिया, इस दौरे से निश्चित रूप से वो 180 भी क्रॉस होगा और 25 पे हम पुनः काबिज होंगे। और संगठनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरा है, मैं समझता हूँ संगठन इतना मजबूत होगा कि हमको पीछे मुड़कर देखने की कतई आवश्यकता नहीं। परसों हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राहुल जी बांसवाड़ा के आदिवासी एरिया में किसानों की समस्याओं के बारे में सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए लाखों आदमी बांसवाड़ा में इकट्ठे हुए। मैं स्वयं भी वहाँ मौजूद था और इस तरीके से वहाँ भीड़ आई कि बांसवाड़ा में पैर रखने को जगह नहीं थी। और उन्होंने खास तौर से राजस्थान के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से ही कहा है कि गूंगी बहरी सरकार को बिल्कुल चैन से मत बैठने दो। परसों में बांसवाड़ा में जो किसान आक्रोश रैली हुई, उसमें लाख से भी ऊपर आदिवासी इलाके में इतनी भयंकर भीड़, गलियों में भी पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो ये साफ दर्शाता है कि अब जो जनता है वो बिल्कुल कांग्रेस की तरफ मुड़ चुकी है। और इस तरह से कितने भी दौरे आगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष कर ले या खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर कर ले, पर जनता अब किसी बुलावे में नहीं है।